मैं अतुलित यादव आप सभी का इन्वेस्टर साइट चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी और इंफॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिएगा। मैं आज आप लोगों के सामने जिस कंपनी का बारे में बात कर रहा हूं उसका वैल्यूएशन बहुत सस्ता है, मार्केट में लीडिंग कंपनी है। और एक बात ध्यान में रखिए कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अपना डिसीजन, आप अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन अपने दम पे लीजिए, अपना खुद का एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल कंसल्ट से एडवाइस लीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। तो चलिए आइए हम लोग पॉइंट पे आते हैं। जिस कंपनी का हम लोग बात कर रहे हैं वो उसका पीई चल रहा है, देखिए कितना कम पीई पे मिल रहा है 3.56। और उसके बाद से पी यदि हम लोग सेक्टर का पी देखें तो 54.17 है। उसके बाद से पीबी रेशियो यदि हम लोग देखें तो ये लगभग जो चल रहा है वो 1.46 है। और सेक्टर का पीबी रेशियो हम लोग देखें तो बहुत ज्यादा है, 4.97 है, अप्रोक्सीमेटली 5 के पास है। पीबी रेशियो को मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, लेकिन एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि यदि कोई सामान की रियल वैल्यू 100 रुपए है और यदि उसको हम लोग 110 रुपए में खरीदते हैं तो इसका मतलब हम लोग उसके लिए प्रीमियम पे कर रहे हैं। और यदि यही सामान यदि हम लोग 90 रुपए में खरीदते हैं तो इसका मतलब हम लोगों को वो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। अब इसको रेशियो में यदि हम लोग निकालें तो ये 110 वाले के लिए रेशियो क्या बनेगी 1.1 और 90 रुपए वाले के लिए क्या बनेगा 0.9। तो इसका यदि 1.46 है तो इसका मतलब 146 रुपीज हो गया यदि 100 के टर्म में देखें, है ना। 100 रुपए वाले सामान का कितना रुपए हम लोग एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, 46 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू को ऐसे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के सामने ये कंपनी का नाम आ चुका है, एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है। और ये क्या करती है, मार्केट एंड सेल्स रेंज ऑफ लीड एसिड्स स्टोरेज बैटरीज, ठीक है, बैटरीज बनाती है। और ये मतलब कौन कौन से सेक्टर में कौन कौन से किस किस चीज के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, उसके बाद से पावर के लिए, टेलीकॉम के लिए, उसके बाद से रेलवे में, माइनिंग के लिए, सभी के लिए, सभी सेक्टर में ये लगभग बैटरी बना करके सप्लाई करती है। और इसका ये एक ब्रांड है, आप लोगों ने जरूर डेफिनेटली सुना होगा। ये आप लोगों के सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है। ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो सितंबर 2022 का और उसके बाद से जून 2022 का। अब देखिए क्वार्टरली जो शो होता है उसका हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो होल्डिंग है वो प्रोमोटर के पास है लगभग 46%। और उसके बाद से एफआईआई के पास है 10.48%। एफआईआई में यदि हम लोग देखें यहाँ पे डिटेल दिया है तो 188 एफआईआई ने इतनी हिस्सेदारी लेकर के रखी है, लगभग 10.5% की। और उसके बाद से म्यूचुअल फंड यदि हम लोग देखें तो 7.87%। और इसमें लगभग 22 स्कीमों ने इसमें इन्वेस्ट करके रखा है, अलग अलग म्यूचुअल फंड ने। और उसके बाद से हम लोग देखें तो इंश्योरेंस कंपनी के पास है इसका ज्यादातर होल्डिंग। और उसमें भी यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है। इसके बाद डीआईआई का हम लोग होल्डिंग देखें तो 0.34% है। और नॉन इंस्टीट्यूशंस यानी रिटेल इंडिविजुअल होल्डर की हम लोग होल्डिंग देखें तो 25.7% होल्डिंग है। देखिए इसमें डीआईआई ने अपना माल बढ़ाया है, खरीदा है। उसके बाद से म्यूचुअल फंड ने भी और एफआईआई ने भी कुछ खरीदारी की है। और ये यहाँ पे हम लोग इसका फाइनेंशियल रिजल्ट को देख रहे हैं। और ये मार्केट मोजो के वेबसाइट पे मैं दिखा रहा हूँ और क्वार्टरली रिजल्ट को हम लोग देख रहे हैं। और देख रहे हैं यहाँ पे सितंबर क्वार्टर का 2021 और उसके बाद से सितंबर क्वार्टर 2022 का। देखिए सेल्स में तो थोड़ा सा गिरावट आई है, वो भी बहुत ज्यादा सेल्स में गिरावट आई है, लेकिन इसका अभी आने वाले रिजल्ट जो है क्वार्टरली रिजल्ट वो अच्छा आएगा ऐसा एक्सपेक्ट है। उसके बाद से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखें तो उसमें थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। इंटरेस्ट ये अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लगभग देखिए
58% से इन्होंने अपना इंटरेस्ट जो एक्सपेंस होता है उसको कम किया है। और उसके बाद हम लोग कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट यदि हम लोग देखें, ठीक है, तो नेट प्रॉफिट में लगभग 22-22.5% का जंप दिखाई दे रहा है पिछले 2021 के सितंबर क्वार्टर से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं 2022 के सितंबर क्वार्टर का, तो उसमें और ऑपरेटिंग मार्जिन में भी देखिए इन्होंने इंक्रीज किया है, इनका मार्जिन भी बढ़ा है, तो ये एक अच्छी बात है। अब हम लोग इसके चार्ट पे चलते हैं। आज चार्ट पे जो क्लोजिंग थे यानी 12 जनवरी को वो 182 के आसपास है, और उसके बाद से जो 100 डे का मूविंग एवरेज आ रहा है वो 172.51 आ रहा है। और यदि हम लोग 20 डेज और 50 डेज का मूविंग एवरेज भी देखें तो इसी के आसपास ये जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है और ये 20 डेज का मूविंग एवरेज है, तो ये भी 182 के ही आसपास में कैलकुलेट होकर के आ रहा है। थोड़ा सा पॉइंट में ऊपर नीचे है बस। देखिए अभी रिसेंटली इसने हाई बनाया था 194 का और वहीं से वापस आया है। देखिए इस प्राइस को मेरे को लगता है कि ये शेयर अभी ब्रेक करेगा, और इसके ऊपर यदि ब्रेक करेगा तो मैं आप लोगों को रेजिस्टेंस अभी जूम आउट करके दिखा दूंगा, वहां तक जाएगा। आप अपना स्टॉप लॉस यदि हम लोग देखें इसमें तो 172 के आसपास या 170 के आसपास, बोले तो 170 के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए और इसमें बाय करने का मौका है एक। और टारगेट हम लोग देख लें तो रिसेंटली यदि एकदम पास में यदि हम लोग टारगेट देखें तो लगभग 200 के आसपास ये जाना चाहिए अभी। एकदम पास का यदि टारगेट देखें तो ये वाला पॉइंट 200 के आसपास इसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है, और इसको यदि ब्रेक करता है तो ये 219 के आसपास जाएगा ये जो हाई था इसको। और मुझे लगता है कि ये जल्दी ही हाई दोनों ही लगभग 5-6 महीने के अंदर ही टूट जाएंगे। 4-5 महीने का टाइम यदि देखें तो उसके अंदर ये तोड़ देगा। मार्केट में थोड़ा सा गिरावट हो रही है इसलिए एबी शेयर नीचे है। हाँ, मार्केट में एक बुलिश आती है रैली तो ये जल्द ही तोड़ करके इसके ऊपर निकलने वाला है शेयर। बढ़िया शेयर है, बढ़िया कंपनी है। आप लोगों को टारगेट दिख ही गया, 219 का दूसरा टारगेट ले सकते हैं, 200 का पहला टारगेट ले सकते हैं, और उसके बाद से यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यदि करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये कंपनी बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग है, लीडिंग कंपनी है। आप लोग इस कंपनी के बारे में जरूर जानते होंगे, यदि गाड़ी चलाते हैं तो उसमें एक्साइड की बैटरी लग करके आती है। तो ये वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।